हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि पता है कल क्लास 10th के बच्चों का कंपार्टमेंट है। तो आज मैं सारे चैप्टर्स के फार्मूला रिवीजन बना रहा हूँ, जो कल आपके पेपर में बहुत महत्वपूर्ण होंगे, ये सहयोग करेंगे। आ जाओ एक बार देखते हैं। पहले चैप्टर से पहला चैप्टर क्या है? नंबर सिस्टम ना। तो फर्स्ट चैप्टर से फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टराइजेशन आप जानते रहिए। प्राइम फैक्टराइजेशन, तो सबसे पहले आप जानिए प्राइम फैक्टराइजेशन होता कैसे है। जैसे अगर 32 है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन बोला जाए तो समझो सीढ़ी बनाना है। तो आ जाओ इसको काटेंगे। 16 आएगा, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से कितने बार दो हैं देख लेते हैं। 5 बार दो हैं, तो 5 बार दो लिख लेते हैं, ठीक है। तो जितनी बार दो रहेंगे लिख लेते हैं, ओके। लिख लिए। अच्छा, वैसे इस एक्सपोनेंट फॉर्म लिखते हैं 2 की पावर 5, ओके। तो इस टाइप का कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि इसमें 32 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 का एक्सपोनेंट कितना होगा, तो 5 होगा, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन आई होप क्लियर हुआ होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करना है। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका दूसरा क्वेश्चन जो इससे बन के आता है 1 नंबर में। एस सी एफ इंटू एल सी एम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ठीक है। तो ऐसे दिया रहता है क्वेश्चन, एस सी एफ ऑफ 16 एंड 24 इज 8, देन फाइंड एलसीएम। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऐसा क्वेश्चन के लिए आप क्या करेंगे, आपको पता होना चाहिए तुरंत फार्मूला एच सी एफ इंटू एल सी एम इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ठीक है। एच सी एफ की वैल्यू कितना 8 दिया गया है, एल सी एम नहीं पता है, पता करना है। पहला नंबर क्या है 16 दिख जैसा कि दिख रहा है, और दूसरा नंबर 24 है, ठीक है। और 8 को भेज देंगे, चला जाएगा डिवाइड में, ट्रांसपोज करने पे 16 इंटू 24 अपॉन में 8, 8 2 जा 16, 24 दूना 48। तो कितना आएगा एलसीएम, एलसीएम इक्वल टू 48 आएगा, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा कैसे करेंगे, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसमें का जो क्वेश्चन बनेगा कि सो दैट 3 into 5 into 7 इज अ कंपोजिट नंबर, ठीक है। एक इस टाइप का क्वेश्चन बनता है 2 नंबर में, ठीक है। 2 नंबर भी आ सकता है और 1 नंबर भी आ सकते हैं, ओके। तो ये क्लियर हुआ। तो पहले एक्सरसाइज से इतने ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं जो कि पूछे जाते हैं। और कभी कभी जैसे कह दिया कि 6 पावर एंड कैन नॉट एंड विथ डिजिट 0। ये आपका बुक का है, तो इसकी जगह 6 जगह 8 की पावर एन कुछ भी लिख दें, ठीक है। तो आपको ये भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाना चाहिए, ठीक है। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर का, जो आना ही आना है, तो ये रूट 2 का क्वेश्चन, √3, और उसके बाद 2 + 3√2, उसके बाद में 5√7, उसके बाद में 3 - 2√3, एंड इसके बाद में 1/√7। इस टाइप के क्वेश्चन एक ना एक आपको देखने को कल पेपर में मिलेंगे, 110% श्योर है, ठीक है। आज देख लेते हैं। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कितने नंबर का आएगा, 3 नंबर में आएगा, ठीक है। अगर इस टाइप का आएगा 2 नंबर का आएगा, ये सारे 2 नंबर में है, ठीक है। और ये दोनों अगर आए तो 3 नंबर में पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, ओके क्लियर। तो पहले चैप्टर से आर ओवर ये हो गए, क्लियर हो गया कितना कौन कौन सा आएगा, ठीक है। अब आते हैं चैप्टर 2 में, जो कि क्या है, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में आपको पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेस्ड रहता है। तो सबसे पहले समझेंगे जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो चैप्टर 2, ठीक है। चैप्टर 2 में तो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, ठीक है। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। और दूसरा फार्मूला क्या बन के आता है, इफ द sum of zeros and product of zeros are given, then general quadratic इक्वेशन इज इक्वल्स टू क्या होगा। तब वो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन पाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ओके। ये बन के आता है। इस पे बेस्ड आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है, जो कि 20 नंबर का, जो 20 नंबर का एमसीक्यूज होगा उसमें देखने को मिलेगा, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं।
इसमें और अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई दे देगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, कहेगा इसके जीरो निकालो, तो इसके दो जीरो निकलेंगे बाई फैक्टराइजेशन, किससे? बाई फैक्टराइजेशन से निकाला जाता है, ठीक है, फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन के द्वारा इसके कॉफिशिएंट का इसका मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आएगा इसका ऐसा क्या बोलते हैं, यम और डी ऐसा फैक्टर ढूंढेंगे जिसको जोड़ें या घटाएं, क्या आना चाहिए बीच का, बी आना चाहिए, क्या आना चाहिए, बराबर बी आना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको करना होता है बाई फैक्टराइजेशन में। तो इनके जीरोज को बोलते हैं अल्फा और बीटा, और इनके रिलेशनशिप बाई कोफिशिएंट। तो रिलेशनशिप ऑफ जीरोज एंड रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट, ठीक है। तो होता है अल्फा प्लस बीटा इजक्वल टू माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा इजक्वल टू सी बाई ए। ओके, क्लियर, ये होता है। चैप्टर 2 में खत्म हो गया, चैप्टर 3 में आ जाओ। चैप्टर 3 इससे 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चैप्टर 3 में क्या आएगा, आपको 3 लाइन की कंडीशन दी रहेगी, एक इंटरसेक्टिंग होती है, एक पैरेलल होती है, एक कोइंसिडेंट होती है, जानते रहिए। इसका क्या कंडीशन होता है, ए वन बाई ए टू इक्वल टू बी वन बाई डज नॉट इक्वल टू बी वन बाई बी टू। इसका होता है ए वन बाई ए टू इक्वल टू बी वन बाई बी टू बट डज नॉट इक्वल टू सी वन बाई सी टू होता है। एक होता है ए वन बाई ए टू इक्वल टू बी वन बाई बी टू इक्वल टू सी वन बाई सी टू, ठीक है। ये 3 टाइप की कंडीशन, इसे बोलते हैं इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग, इसे बोलते हैं पैरेलल, इसे क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइन। ओके, क्लियर। ये इसके पास कितने सोल्यूशन होंगे, वन सोल्यूशन, क्योंकि एक जगह पे कट कर रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है। और वन सोल्यूशन, इसके क्या बोलते हैं, कहीं पे नहीं कट रहा है तो नो सोल्यूशन। इसके क्या होंगे, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होंगे, ठीक है। और अगर सोल्यूशन है तो इसे क्या बोलेंगे, कंसिस्टिंग, अगर सोल्यूशन नहीं है तो क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टिंग। ये भी क्या है, कंसिस्टिंग है, क्लियर। फिर बस या यही है, इस पे क्वेश्चन क्या बन के आते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के करके आता है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के करके फोन आने लग गया, चलो। फाइंड द वैल्यू ऑफ के करके आता है इफ लाइन इज पैरेलल, ऐसा करके आएगा। और उसके बाद कोई एक लाइन 3x प्लस 4y इक्वल टू 7, इसके पैरेलल इंटरसेक्टिंग और क्या बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन खींचना होता है, ठीक है। एक इस टाइप में क्वेश्चन इसमें बनता है। इसमें और इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है कि क्या क्या बोलते हैं, एक लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, लैंग्वेज दिया रहेगा, आपको इक्वेशन जनरेट करना रहेगा, ठीक है। तो इसमें और क्या आता है, इसमें आएगा एक सब्स्टिट्यूशन मेथड भी आता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ लेंगे, ठीक है। और इसमें एलिमिनेशन मेथड भी रहता है, ठीक है, इस चैप्टर में, ठीक है। ये दोनों मेथड पढ़ लेंगे, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 3 नंबर तक का, ठीक है। तो ये दोनों क्लियर हुआ, इसमें ट्रेन से रिलेटेड है। और क्या बोलते हैं, जैसे 2 कुर्सियों का मूल्य और 3 चेयर्स का मूल्य 1200 रुपये है, फिर ऐसे करके दिया रहता है। तो एक इक्वेशन और तीन तीन कुर्सियाँ और एक चेयर का मूल्य 900 रुपये है, तो चेयर और टेबल का मूल्य बताओ, ऐसे करके आता है। तो आप सभी इस टाइप का क्वेश्चन देख लेंगे, पूछा जाता है, ठीक। अब आ जाओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक चैप्टर कौन सा, चैप्टर 4 है, चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जानते हो, यही है, मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। तो जीरोज को क्या बोल सकते हैं, रूट्स भी बोलते हैं, इसमें रूट्स, तो नेचर ऑफ रूट्स आ जाओ, नेचर ऑफ रूट्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए नेचर ऑफ रूट 3 प्रकार के होते हैं। डी बराबर, पहले तो जान लो फार्मूला, b² - 4ac होता है, ठीक है। अगर डी की वैल्यू 0 से बड़ा है और 0 से कम है और 0 के बराबर है, 3 होता है। अगर 0 से बड़ा है तो देयर इज टू डिस्टिंक्ट डिफरेंट रियल
रूट्स एग्जिस्ट। ठीक है, अगर डी लेस देन हो जाए देयर इज नो रूट्स एग्जिस्ट, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, वहाँ पे कोई रियल रूट नहीं बनेगा। और डी बराबर 0 हो जाए तो देयर इज टू इक्वल रूट्स एग्जिस्ट। ठीक है, यही बनता है। और उसके बाद अगर रूट एग्जिस्ट करेंगे तो रूट्स निकालने का फार्मूला क्या है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, इससे भी 3-4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और उसके बाद में आ जाते हैं चैप्टर 4 हो गया, चैप्टर 5 पे। चैप्टर 5, ठीक है, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ए बराबर ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए की nth टर्म का ये फार्मूला है। और डी बराबर क्या होता है, ए टू माइनस ए वन, जनरल फार्मूला डी एन बराबर ए एन प्लस वन माइनस ए एन, ये होता है। ठीक है, जनरल फार्मूला हो गया। इसके बाद एस एन बराबर क्या होता है, एन बाई टू, टू ए सॉरी टू ए टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये होता है। और एस एन बराबर दूसरा फार्मूला होता है ए प्लस एल, ये होता है। ठीक है, तो ये दोनों ये तीन फार्मूले इसके हैं। ठीक है, और इसके बाद में हम चलते हैं, ये हो गया हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का चैप्टर 5। चैप्टर 6 ट्रायंगल है। चैप्टर 6 ट्रायंगल। ट्रायंगल में आप लोग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जानती होंगे। ऐसे ड्रग करेंगे, ऐसे ड्रग करेंगे, और ये ऐसे मिलाना पड़ेगा, ऐसे मिलाना पड़ेगा, ए बी सी डी ई एफ जी, ऐसे करके आप मिलान कर लेंगे। ओवरऑल इसमें आता क्या है, इसमें आएगा कि ए डी अपॉन में डी बी इक्वल्स टू ए अपॉन में ई सी। इससे एक नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, और इक्वल्स टू बी ई अपॉन में डी ई, डी अपॉन में बी सी होता है। ठीक है, तो ये होता है। और इक्वल्स टू होता है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन में पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, सॉरी ये नहीं होगा, ये होता है पूरे के रिस्पेक्ट में होगा। ठीक है, तो ये आपका बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम है। इसके बाद में कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी एक थ्योरम है, इसको भी आप कर लेंगे। ठीक है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी ट्रायंगल में इन्हीं दो से बेस्ट आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आपको पता होना चाहिए कोई भी दो ट्रायंगल, जैसे कि मान लेते हैं ये ट्रायंगल ए बी सी है, ये सिमिलर टू पी क्यू आर है, तो आपको पता होना चाहिए ए बी अपॉन में पी क्यू और ए बी अपान में पी क्यू इक्वल्स टू बी सी अपान में क्यू आर इक्वल्स टू ए सी अपान में पी आर होगा। ठीक है, एक ये हो गया रूल। और इक्वल्स टू क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपान में पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ये भी होता है। और इक्वल्स टू एरिया के रिस्पेक्ट में क्या होगा, अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर की बात करें तो ये सारे का स्क्वायर कर लेना। ठीक है, बराबर ये होता है। ठीक है, तो ये एरिया के रिस्पेक्ट में बातें होती हैं। ठीक है, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ट्रायंगल के बाद में चैप्टर 7 आ जाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। चैप्टर 7, ठीक है, जो बेस्ड जो 110% आएगा आपके में, एक तो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आएगा। वैल्यू बेस्ड क्या होता है, तो जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू 10 30 कैसे आ सकता है क्वेश्चन, क्वेश्चन आएगा आप में। और जनरली ट्रिग्नोमेट्री आप अपने बुक से पढ़ के जाएगा, इसी से पूछा जाएगा। 10 30 प्लस 10 45 प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन में सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, ऐसे करके कोई वैल्यू बेस्ड, मतलब कि वैल्यूज दी रहेंगे, आपको थीटा दिया रहेगा और मान रख के वैल्यू निकालना रहेगा। 110% है, एक क्वेश्चन इससे आएगा ही आएगा। ठीक है, और एक प्रूफ करने के वाला आएगा, इसमें आप जानते रहिए। और इसके फार्मूले आज और डिस्कस कर लेते हैं। क्या होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा जानते रहो। यहाँ पे आप लिखेंगे पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले। ठीक है, ये होता है। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, कॉसेक थीटा सेक थीटा
और कॉट थीटा, ठीक है। और अब क्या होगा, हरि हरि बोले पंडित बद्री प्रसाद। ओके, तो ये था इसके कुछ फार्मूले। और आप फार्मूला क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। कॉस उसके बाद में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। ये आपके कुछ हो गए। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा कि कैसे लगेगा, ठीक। तो ज़्यादा वीडियो लेना, एक वीडियो और अपलोड करेंगे, उसमें और भी फार्मूले रहेंगे। तो आप सभी ये फार्मूला रिवीजन जरूर करके जाएंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज मैं लगा के रखा हूँ, आप जाएं प्लेलिस्ट में, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखेंगे जो कि कल जिससे क्वेश्चन पिछले परीक्षाओं में पूछे गए थे और अब की बार भी पूछे जाएंगे। और रूट वाले क्वेश्चन में शॉर्ट्स में अपलोड किया हूँ, रूट 2 और रूट 3 का पिछली बार इसमें से एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो फिर से देखो और जाओ और पेपर दो कल। बेस्ट ऑफ लक।